तो मैथ्स के अंदर अपने आज मैथ्स की कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी टाइप का, चाहे आपके पास कंपटीशन है, बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, पटवार है, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को पता है कि मैथ क्या होती है, नेसेसरी या फिर अपने बात करें कंपलसरी होती है, ज़रूरी होती है। तो उसी के लिए मैथ्स की क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैथ्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है अपने कंपटीशन मैथ है, कंपटीशन मैथ। इसके अंदर सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात तथा समानुपात, ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियोस जो देखेंगे वो मैथ्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं और अदर सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक उनका मैथ का क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बट जो एक्स्ट्रा, जैसे अपने बात करें अदर सब्जेक्ट के, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले भी थोड़ा बहुत मैथ से जानते हैं, मैथ को थोड़ा बहुत बेसिक उनका भी क्लियर होता है। तो अपने को यहाँ पे मैं अगर प्रॉपर बात करूँ, मेन जो काम होता है वो क्या होता है, टाइम। मेन जो अपनी चीज़ होती है वो क्या होती है, टाइम। टाइम बहुत कम होता है अपने पास, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने देखते हैं कि एक ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन है उनको करने की कोई ट्रिक हो, तो उससे जो अपना क्वेश्चन है वो सेकेंड्स के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और थोड़ा बहुत आपको उसका बेसिक भी कंफर्म कर दूंगा। तो इसको अपने करने के लिए रेशियो और प्रोपोर्शनल, इसके मैं टाइप बना रखे हैं, 5-6 टाइप होंगे। टाइप वाइज करेंगे। सबसे पहले इजी लेवल या फिर मैं कहूँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल, उसके बाद धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करेंगे और कहाँ पर पहुँचेंगे, जो भी अपने पास मैक्सिमम डिफ़िकल्ट है वहाँ तक अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो अपने मैं बात करूँ टाइप फर्स्ट की, सबसे पहले अपने बात करते हैं टाइप फर्स्ट। इसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक भी है और थोड़ा बहुत ट्रिक से भी है क्वेश्चन। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइप फर्स्ट के अंदर अपने क्या करेंगे। तो इसके अंदर अपने पास जो क्वेश्चन होंगे वो एज रिलेटेड, एज मतलब आयु रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आयु से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास कॉइन हो गया, जैसे कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिक्के, और बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता ही है, इतनी हिंदी इंग्लिश तो आप जानते ही हैं। रेगुलर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसके अंदर रेगुलर क्वेश्चन भी आते हैं, और रेगुलर जो डेली अपने जैसे भी यूज़ करते हैं। और एक अपने पास टॉपिक आता है इसी के अंदर मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर टॉपिक है ये मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये मिक्सचर टॉपिक अलग से करेंगे पूरा कंप्लीट, ये अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंदर नहीं करेंगे, इसका अलग से बनाया हुआ है, ये कंप्लीट टॉपिक अपने अलग से करेंगे। एज वाला जो है, एज का भी एक अलग टॉपिक होता है मैथ के अंदर, बट एज के जो क्वेश्चन हैं वो अपने को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में भी देखने को मिलते हैं, उसके बाद परसेंटेज वगैरह के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये अपने पास एज वाला टॉपिक यहीं पे अपने क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। या फिर मैं कहूँ एज वाले हो गए, या फिर कहूँ मैं हाइट वाले क्वेश्चन हो गए, हाइट का हो गया, वेट के क्वेश्चन हो गए, या फिर इनकम रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो अपने इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको टाइप फर्स्ट के अंदर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि टाइप जो फर्स्ट है उसके अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं या जो अपने देखेंगे वो है, अपने को जैसे रेशियो दे देगा कि A/B आपके पास 5/3 है, 5/3 है। अब आपको क्या फाइंड करना है या क्या गिवन, क्या आपको दिया हुआ है वो अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको वैल्यू ऑफ A, इतनी तो इंग्लिश और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और या फिर आपको वैल्यू ऑफ B, या फिर इनके बीच का डिफरेंस, या फिर क्या बोलते हैं अंतर, डिफरेंस या फिर अंतर, ये मिल जाएगा अपने को। और या फिर टोटल रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। जैसे हम आपको एक कुल अपने बात करें कि जैसे आपको एक बात बोल दी जाए
कि ए और बी दो स्टूडेंट हैं, उनकी जो एज का रेशियो है वो रेशियो है 5:3। तो पहले मैं आपको इससे पहले एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल की बात है और आपको लगभग पता भी होगा कि सर ये जो अपने पास रेशियो यानी कि अनुपात होता है और संख्या, अनुपात और संख्या दोनों में फर्क होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे इसी की, अनुपात आपको क्या है 5:3 ही पता है, दे दिया आपको कि जो आपका अनुपात है वो गिवन है, कितना दिया हुआ है 5:3। तो आप उनकी एज बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जैसे ए बी का बताया कि अगर ए और बी की मैं एज की बात करूं, रियल एज मतलब बिना रेशियो के अपने बात करें, तो अगर ये 5 साल का है 5 ईयर, तो ये 3 साल का होगा। वैसे ही अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों डिजिट को, तो अपने पास आंसर आता है 10 और यहाँ पर आता है 6, यानी कि अगर ए 10 साल का है तो बी आपके पास 6 साल का होगा। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अपने पास क्वेश्चन इन्हीं चारों में से बनने वाले हैं टाइप फर्स्ट के अंदर। क्लियर? आपको इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, बाकी कोई वैल्यू पूछ सकता है, या फिर 2 गिवन हो सकती है, कुछ और पूछ सकता है, 3 गिवन हो सकती है, चौथी वाली वैल्यू पूछ सकता है। तो इन्हीं चारों के अंदर अपने पास टाइप फर्स्ट है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखो आपको ये बोल दिया जाए, क्वेश्चन ले लो, ये आप इसको अपने क्वेश्चन ही ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो पर जगह पड़ी है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि ए और बी का जो अनुपात है या फिर रेशियो जो है वो रेशियो है 5:3। किसकी बात कर रहा हूँ? एज का, एज की बात कर रहा हूँ कि ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 5:3, 5:3 है। अब यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि इफ यदि इनका जो टोटल एज है, इनकी जो टोटल एज है वो एज अगर आपके पास 56 साल 56 ईयर हो, तो आप हमें एज ऑफ ए यानी कि ए की एज बताओ या बी की एज, यानी कि आपको एज आयु पूछ ले, किसकी आयु मतलब एज, ए की पूछ ले कि ए की एज बताओ। तो बेसिक तो अपने को क्या कहता है, बेसिक क्या कहता है वो देखते हैं। अपने बेसिक क्या कहता है अपने को इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। जैसे बेसिक अपने को कहता है कि अगर ए और बी का रेशियो, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक को भी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करूंगा कि अगर ए और बी रेशियो 5:3 में है, तो अपने एक काम करते हैं कि इनका ये तो है अनुपात, ये क्या है अनुपात है, और इनकी अगर मैं आयु की बात करूं तो मान लेते हैं कि ए की आयु 5x है और बी की आयु 3x है। x मान लो वो डिजिट है, क्लियर होगी कि ए की आयु 5x है और बी की आयु आपके पास क्या है 3x है, क्लियर होगी। अब इसने ये बोला है कि इनकी जो टोटल एज है वो इतनी है। तो देखो टोटल एज मतलब सर 5x + 3x ये होगी टोटल एज, और वैसे अपने को संख्या में कितना दिया हुआ है 56, तो 5 3 जा 8x 56 आ गया। यहाँ से अपने पास x की जो वैल्यू आती है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू आई है 7, और इस 7 को अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं a वाली एज से 5x से। तो 5x यानी कि 5x से नहीं, x की वैल्यू 5x में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो 5 7 जा 35। सर ए की एज जो है वो 35 साल है, ए की एज क्या है आपके पास 35 साल है। ये तो है अपने पास जो बुक्स कर रहे हैं उसके हिसाब से, या फिर जो बेसिक अपने करते हैं उसके हिसाब से। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की, ट्रिक देखो। अब इस क्वेश्चन को करने में लगभग अपने को 1-1.5 मिनट लग गया, उसी इतना टाइम अपने पास कोई भी टाइप के एग्जाम के अंदर होता नहीं है। तो बाय ट्रिक अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, अगर ट्रिक से मैं इस आंसर को बताऊं, आंसर नंबर फर्स्ट, तो ये ट्रिक से क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसका रूल ये है, एक फॉर्मूला याद करो कि रियल नंबर अपॉन में रियल रेशियो इनटू आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन, ये आप फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, बात यहाँ
बिल्कुल क्लियर नहीं होती क्या रेशियो क्या कुछ है, ये मैं बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि आपको यहाँ पे रेशियो 5 और 3 गिवन था, क्लियर, और टोटल आपका जो था वो 56 था। टोटल एज आपकी कितनी थी? 56 ईयर। तो इसके अंदर देखो बेटा रियल नंबर, नंबर मतलब ये रियल नंबर टोटल कितना है सर? 56 साल है। और अगर रेशियो में बात करूं तो 5 और 3 टोटल पूछा है ना, तो 5 और 3 8। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? क्वेश्चन में सर हमें ए के बारे में पूछा है। क्वेश्चन में ए के बारे में, तो ए कितना है? 5 7 जा 7 5 जा 35। तो दोनों ही मेथड से अपने पास क्वेश्चन सेम आया है। तो यहाँ पर क्या बात याद रखोगे कि यहाँ पे जो नंबर और रेशियो लिख रहे हो, नंबर जिसका भी लिखो, चाहे आप ए का नंबर लिखो, ए की कोई डिजिट लिखो, आगे क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास रेशियो भी सिर्फ ए वाला होना चाहिए। अगर आप बी का लिखते हो तो रेशियो भी सिर्फ बी वाला, टोटल रेशियो नहीं लेंगे अपने वहां पे। बात क्लियर होगी? जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको ये बोल दिया जाता, टोटल ना देकर आपको बोल दिया जाता कि रेशियो ए रेशियो बी जो है आपका वो 5:3 है, और ए की जो एज है वो आपको बोल देता 15 साल है, ए की एज है जो 15 साल है, तो आप हमें बी का बताओ। क्वेश्चन ये बोल देता कि हमें आप बी का बताओ, तो कैसे हो जाता? मैं यहीं पे कर देता हूं, बाद में रेज कर लेंगे, एक क्वेश्चन ही है ये, उसके बाद लाइन से ढंग से करेंगे अपने। तो यहाँ पर बी निकालना है, तो वही बात, नंबर किसका गिवन है? संख्या जो है वो संख्या पूरी, देखो ये है अनुपात और ये है संख्या। संख्या किसकी ले रहे हैं? ए की, तो बटे में अनुपात भी किसका लेंगे सर? ए का। निकालना क्या है सर? बी, तो कितना आ जाएगा? 3। तो 5 3 अपने पास आंसर कितना आ जाएगा कि सर बी की जो एज है वो 9 साल है, क्रॉस नहीं है, ये वाई है। बात क्लियर होगी? इससे रिलेटेड अपने आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। फिर से कह रहा हूं, अनुपात समानुपात इसलिए करवा रहा हूं सबसे पहले क्योंकि अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और दूसरा टॉपिक है अपने पास परसेंटेज, प्रतिशत, दूसरा टॉपिक है। वो दो टॉपिक मेन होते हैं। कोई भी आप अगर कोई भी टाइप का अगर आप मैथ का एग्जाम देते हो, कोई भी टाइप का उस मैथ के एग्जाम के अंदर आपके पास टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात, और दूसरा जो है अपने पास प्रतिशत, ये आपको हर एक टॉपिक के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए अपने सबसे पहले इसी को क्लियर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको ये बोल दिया जाए, क्वेश्चन नंबर कहता कि ए और बी का जो अनुपात है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, वो 4:7 है, 4:4:7, और बोल दिया जाए कि इनकी जो टोटल एज है वो अपने पास कितनी है? 66, मान लेते हैं 66 ईयर ले लेते हैं, 66 साल या फिर ईयर अपने कह सकते हैं। टोटल जो इनकी एज है, कुल जो अपने पास जो इनकी आयु है वो 66 है। बात क्लियर होगी? उसके बाद मैंने फिर आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि आप रियल नंबर, फॉर्मूला क्या है अपना कि सर रियल नंबर लो, अपॉन में जो उसका रेशियो है वो लो, और उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इसके अंदर आपको मान लो फाइंड क्या करना है? बी, एज ऑफ बी, यानी कि बी की उम्र आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, संख्या या डिजिट की बात करूं तो क्या दिया हुआ है आपको? 66, 66 क्या है? ये टोटल है, तो क्या लिख दूंगा मैं? 66 अपॉन में रेशियो कौन सा यूज करूंगा? 4 करूंगा 7? सर जब आप उम्र दोनों की ले रहे हो तो रेशियो भी आप दोनों का लो। 4 और 7 कितने हो गए? 11। क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना है? बी की उम्र, तो बी का रेशियो सिर्फ बी का लिख दो, तो 6 यानी कि सर 42 साल आपके पास जो बी की एज है वो 42 साल। कुछ देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसमें भी मेरे को 10-15 सेकंड लग गए, पर ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है।
इसी को अपने बेसिक या जो किताबें हैं उसके हिसाब से करते तो क्या करते कि सर ए बी 4 7 है, तो मान लेते हैं ए बी सर 4 और 7 है, तो ये 4x हो गया, ये 7x हो गया, 4x प्लस 7x जो होगा वो 66 के इक्वल होगा, तो यहाँ से सर 11x 66 x इक्वल टू 66/11 आएगा। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखी है। इतना करने के बजाय मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, रियल एज वाला वो बन गया। आगे आपको बताइए x की वैल्यू 6 आ गई। अभी 6 को अगर a निकालना है या b निकालना है, क्या निकालना है, b निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर 42। किताब में इतना भी ईजी नहीं है, इससे भी थोड़ा और हार्ड दिया हुआ है। ये चलो अपने पास कॉमन सेंस का यूज़ करके अपने इस क्वेश्चन को कर लिया, तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया था 42, और यहाँ पर भी कितना है 42, तो बात तो एक ही है। इसी हिसाब से अपने एक नया क्वेश्चन और है, वो बोल देता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास A/B गिवन है, आपको A/B या A अनुपात B आपको गिवन है, कितना है 2/11, और आपको टोटल दे दिया, आपको क्या दे दिया, टोटल दे दिया 104 ईयर। एज की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, एज रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए और बी का सर जो अनुपात है वो 2/11 है, और टोटल जो है इसका कुल जो है वो कितना है 104 साल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस ऑफ ए बी, ए एंड बी, या फिर हिंदी के अंदर मैं बताऊं तो अंतर पूछा है किसका, ए व बी का, ए व बी का अंतर हमें बताओ। अब सर दिक्कत होगी, क्योंकि सर हमें ये तो पता है, क्या पता है आपको कि सर 104 अपने को टोटल दिया हुआ है, रियल नंबर है, ये नंबर है, तो अगर टोटल ले रहे हैं तो इसमें से भी टोटल लेंगे, यानी कि 2 और 11 सर 13 हो गए। अब यहाँ पर सर क्या लिखे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो सर हमें अंतर बोल रहा है, क्वेश्चन तो हमें क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। बहुत ईजी है, जब आपने इन दोनों का उम्र की बात कर रहे हैं, आयु की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो कि इन दोनों का क्या लिया है आपने, सर हमने इन दोनों का अंतर लिया है, तो आप रेशियो में भी क्या ले लो, अंतर ले लेंगे सर। तो सर 2 माइनस, अब बात ये आती है कि 2 - 11 करें या 11 - 2, क्योंकि इसकी वैल्यू -9 आती है, इसकी वैल्यू +9 आती है। तो हमेशा याद रखना, सीधा जब आपसे अंतर पूछता है तो आप प्लस वाली वैल्यू लेके चला करो। अंतर अब आपकी और जैसे आपके पापा की अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी एज का जो अंतर है वो कितना होगा, तो आप ये बोलोगे -18 साल सर, -20 साल सर, नहीं 20 साल। बात समझ में आ गई। तो अंतर में हम हमेशा सिर्फ अंतर देखते हैं, इनमें डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 104/13, अंतर कितना है 2 और 11 में सर 9 का, तो 13 से इसको कट किया 8 आ गया, 8 9 जा 72 ईयर, यानी कि ये क्या आया है सर, ये हमारा अंतर आ गया, या डिफरेंस बात करूं मैं, ये डिफरेंस आ गया किसके बीच में, ए और बी के बीच में। बात क्लियर होगी, अंतर में भी इस टाइप से कर सकते हो आप। अब अगर इसी को आप बेसिक करते, बेसिक बता देता हूं मैं आपको, बेसिक वैसे बताना तो पहले चाहिए, चलो आगे वाले क्वेश्चन में पहले बताएंगे। तो वही बात, ए बी सर 2/11, तो मान लेते हैं ये 2x है, ये इसकी आयु 11x है ना, तो सर हमें अंतर दिया हुआ है, अंतर मतलब 11x - 2x करेंगे, वो अंतर हमें सर ये तो दिक्कत हो गई, हमें तो अंतर गिवन ही नहीं है, तो क्या करें सर, हमें तो टोटल गिवन है, टोटल है हमें तो बता, तो चलो टोटल कर लेते हैं, 2x + 11x = 104 ईयर, तो 13x कितनी वैल्यू आ गई 8 आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू 8 को आप क्या निकालना था आपको सर, अंतर निकाल, अपने को क्या निकालना था, अंतर निकालना था। तो क्या करें सर, 8 को यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो सर 8 दूनी 16 और ये 88 आ जाएगी, फिर सर 88 में से 16 को माइनस करेंगे तो 72 आएगा। तो या तो इस क्वेश्चन को इतना लेंथी कर लो या फिर बाय ट्रिक कर लो, डिपेंड ऑन यू। बात क्लियर होगी। तो अंतर मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइप फर्स्ट जो है उसके अंदर क्या हो सकता है, या तो आपके पास ए की आयु पूछेगा, बी की आयु पूछेगा, या अंतर पूछेगा, या कुल पूछेगा, या कुल गिवन होगा, बाकी तीनों पूछेगा। इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित अपने पास अनुपात और समानुपात या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये जो आपको टाइप है, जितने भी टाइप है आपके, या जितना भी आपको प्रोपोर्शनल और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, ये आपको मैं बाय क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। तो आप अगर कोई पढ़ता है साथ में वीडियो देख के पढ़ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके और उस क्वेश्चन को कोशिश किया करो कि पहले सर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखते जाना। ऐसा करवा भी दिया है मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ए और बी की आयु या एज का जो रेशियो है वो आपके पास 3:7 है। कितना है? 3:7। और उसने बोल दिया कि ए की जो एज है, एज ऑफ ए या ए की जो आयु है वो आपको गिवन है 15 ईयर दे दी, 15 साल। सर ये 15 साल का है, तो बी बताओ कितने साल का है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? सर बहुत ही ईजी है सर, इसको हम 3x मान लेंगे, उसको हम 7x मान लेंगे। ठीक है सर, ये 3x हो गया, ये 7x हो गया। अब 3x इज इक्वल टू 15 हो गया सर, x की वैल्यू 5 आ गई। कैसे? ये वाले तरीके से, यहाँ से 5 आ गई। अब इस 5 को सर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 ईयर। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये इतना इजी होता नहीं है, नोटबुक में जब करोगे अपने माइंड से करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड या लेंथ या हो ही नहीं पाएगा। दिखने में इतना इजी लग रहा है। बस इसी क्वेश्चन को अगर मैं बाय ट्रिक करूँ तो सर बाय ट्रिक देख लेते हैं। आपने बोला था रियल नंबर, जिस नंबर को ऊपर लिखो उसी का अनुपात या रेशो लिखो, जो संख्या लिखो ऊपर उसी का क्या होना चाहिए? अनुपात होना चाहिए। उसी का क्या होना चाहिए? अनुपात। और क्वेश्चन और पर्सन आपको जो दिया है वो लिख दो। तो रियल नंबर किसका दिया हुआ है? सर ए का हमें पूरा पता है कि 15 साल का है, तो ए का अनुपात कितना है? सर 3 है। निकालना किसका है? सर पर्सन में बी का पूछा यानी कि 7, तो 5 से कट किया 35। क्या दिक्कत है? ये इतना ना करके सिर्फ इतने से ही अपना क्वेश्चन क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है। तो इस टाइप के ए की एज दे दी, बी की पूछ ली, टोटल दे दिया, आइसोलेटेड अपने पास क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक है ये, तो बिल्कुल अपना बेसिक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। अब की बार आपको क्या बोल दिया कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर A/B जो है वो आपको गिवन है, वो आपको दे दिया 7:4। क्लियर? आपको A/B दे दिया, कितना है? 7:4। और अब की बार आपको बोल दिया कि एज ऑफ बी, या फिर मैं बात करूं बी की आयु कितनी है। बी की आयु आपको दे दी, जैसे अपने कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी तो नहीं रख सकते सर, पर चलो 244 नहीं, ये 24 ईयर है। और ए का पूछ ले तो वही बात सर, दिया हुआ क्या है? नंबर कौन सा है? संख्या कौन सी दी हुई है? सर बी की दी हुई है, कितनी है? 24। वो ऊपर रखेंगे, अनुपात नीचे रखेंगे, तो बी का अनुपात सर 4। निकालना किसका है? ए का, सर 42। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एक ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। पहले टाइप के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, मैक्सिमम ये ही फॉर्मूला यूज़ होगा पहले टाइप के लिए। अलग अलग टाइप जाएंगे, अलग अलग ट्रिक निकालते जाएंगे और क्वेश्चन होते जाएंगे। यानी कि 5-6 फॉर्मूले से सारे ही, कुल मिला के 5-6 ही आपके पास फॉर्मूले होंगे, सूत्र होंगे, जिससे आपको ये अनुपात और समानुपात पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और 5 से 6 दिन या हफ्ते के अंदर यह मैं आपको अनुपात और समानुपात बिल्कुल कंप्लीट क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? आपको बोल दिया कि ए और बी जो है उनका अनुपात 4:3 है। 4:3 है। मैं फिर से आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर 4:3 है, अनुपात है, ये रेशियो है, ये एक्चुअल में नहीं है कि कहीं आप ये मान लो कि मैं ये बोल दूं कि एज का जो अनुपात है वो ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर ए 4 साल का है बी 3 साल का है। ए 4 का हो सकता है, 3 का बी हो सकता है, पर ए 8 का और बी 6 का, ए 12 का और बी 9 का, कुछ भी हो सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद देखते हैं अपने को पूछा क्या है। आपको पूछ लिया गया कि आपको ए और बी दे दिया और उसके बाद बोल दिया कि बी जो है वो 21 साल का है, तो आप हमें अंतर बताओ दोनों में, ए व बी में। और उसी के साथ एक क्वेश्चन बोल दिया कि योग मतलब टोटल भी बताओ उनकी एज कितनी है।
टोटल नहीं पता, नहीं सर। अंतर भी नहीं पता, नहीं सर। हो जाएगा सर। कैसे? फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सर। रियल नंबर 21 साल है, किसका है? बी का है सर, तो बी का 3 आ गया। क्या पूछा है सर? हमें अंतर पूछा है ए और बी का। तो ए और बी में अंतर कितना है? 4 और 3 में कितने का अंतर होता है सर? 1 का। तो यहाँ से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 साल। यानी कि इनके अंदर जो अंतर है वो तो है 7 साल। अगर मैं यही क्वेश्चन क्या बोल दिया जाता आपको कि कुल बताओ, तो बात तो वही है। 21 का 21 आता, 3 का 3, कुल निकालना था तो 4 और 3 क्या हो जाते? प्लस हो जाते। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 49। तो आपको कुल निकालना है, अंतर निकालना है, दोनों इस मेथड से, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोल दिया आपको कि ए और बी जो है उनकी, अब बेटा कोई जरूरी नहीं आयु हो सकता है वजन का अनुपात हो। मैं यहाँ बोल दूं कि ए और बी का, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं ये बोल दूं ए व बी के वजन, वजन जानते हो सारे? वेट, वेट का अनुपात आपको मान लो दिया हुआ है, और वो अनुपात कितना है? 5:3 है। देखो बेटा पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, 5:3 है। और इनकी आयु का, और इनकी आयु यानी कि एज का अंतर, तो हिंदी वाले भी कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी, अंतर यानी कि डिफरेंस, आयु का अंतर जो है वो 12 साल है। तो ए की आयु बताओ, तो ए की आयु हमें बताओ, या एज ऑफ ए आपको क्या करना है? फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे दिक्कत? कैसे नहीं है? अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे? तो मैं ये आपका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे क्वेश्चन आपको, चलो ये कंप्लीट लिख दिया मैंने क्वेश्चन कि ए और बी का, सर ए और बी का जो वजन का अनुपात यानी कि वेट का जो अनुपात है वो दे दिया। ठीक है सर। अच्छा, इनकी आयु का अंतर, नहीं वजन का अंतर बेटा, आयु नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? वजन यानी कि वेट, वेट का अंतर 12 किलो है। ये लोग घुमा देते हैं क्वेश्चन। तो ए का वजन या वेट आप हमें बताओ। वजन में आ गया क्वेश्चन, आयु में आ सकता, इनकम से आ सकता था। कैसे? कि ए और बी का अनुपात ये था, और इनकी जो इनकम थी उनका जो अंतर था वो 12,000 था। क्या दिक्कत है? तो आप ए की इनकम बताओ। कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास मिल सकता है। सर अब तो हमें दिक्कत हो गई। दिक्कत कैसे हो गई भी? सर यहाँ पे देखो भी, हमें रेशियो दे दिया, ये मैं यहीं लिख देता हूँ, ए और बी का सर आपने रेशियो दे दिया। ठीक है। फिर आपने बोल दिया कि इनके वजन का जो अंतर है वो 12 kg है। अब सर यहाँ अंतर पूछ लिया, तो रियल नंबर, चलो हम मान लेते हैं कि हम फॉर्मूला ये लगाएं रियल नंबर और रेशियो वाला, या अनुपात कह सकते हो यहाँ पे, इनटू क्वेश्चन। ये वाला सर हम फॉर्मूला तो लगा देंगे, पर वैल्यू क्या क्या रखेंगे? कौन से की वैल्यू रखेंगे? यहाँ अंतर पूछा है ना, तो ए की पूछा अनुपात, ना बी का पूछा, ना कुल वाला अनुपात पूछा, तो क्या रखें यहाँ? रियल नंबर में क्या रखें? दिक्कत हो गई सर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इस बात में कि आपसे एक्चुअल में एक बार समझ नहीं आया, क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम लगा सकते हो लगा दो, आंसर में नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, समझ आ गया तो भी 2 बार पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन कई बार क्या होता है, हमें आ रहा होता है फिर भी हम जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, भूल देते हैं या गलत कर देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 12 kg क्या है? सर ये तो अंतर है। क्या है? अंतर है। पक्की बात है, अंतर है, डिफरेंस है। यस सर। तो ये मैं रियल नंबर मान लूँ मेरे हिसाब से? ठीक है सर, मान लो। अब अनुपात, अनुपात क्या है? तो अनुपात का भी आप क्या ले लो? अंतर ले लो। बात क्लियर? यह जो वजन का अंतर है, यहां से भी अंतर ले लो, तो 5 और 3 में अंतर कितने का आ जाएगा? 2 का। पूछा किसका है? ए का वजन पूछा है, तो ए कितना, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? गुणा कर देंगे 5 से। सर ये 30 kg का है। ये क्या है? 30 किलो का है। चेक करना चाहते हो
इतना ही करना है कंपटीशन में, इतना ही करना है, या फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे इतना ही करना है, पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। क्लियर। और इसी हिसाब से मैं अगर ये और निकाल दूं तो 18, देख लो चाहिए अंतर कितना है सर, 12 kg। बात समझ में आ गई? तो दोबारा से देखो कि अगर आपको क्या बोल दिया जाए, अंतर वाला लेटर पढ़ लिया जाए तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो। रियल नंबर क्या है सर, ये है, रख दिया तो अनुपात में भी जो अंतर है वो रख देंगे, और जो पूछा है वो क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बात क्लियर हो गई? तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपने। नया जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छा है। वो बोलता है कि ए व बी के वजन का ही ले लेता हूँ, आयु का ले लो कोई बात नहीं, वजन का अनुपात ए और बी के वजन का जो अनुपात है वो आप ले लो 5:9, 5:9 है, इतना बोल दिया। फिर वो क्या कहता है कि यहां पर जो B है, B A से 20 वर्ष बड़ा है, B A से 20 साल, 20 ईयर कर देता हूं मैं, बड़ा है, ये बोल दिया। फिर उसने पूछा क्या है, पूछा ये है कि आप हमें B का 20 साल नहीं सर वजन ले रहे हो, केजी करो, चलो बड़ा है तो B का वजन बताओ, वेट, वजन मतलब वेट, वेट आप हमें बताओ। तो देखो सिंपल, देखो बेटा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए तो आप कोई 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, आप कंपटीशन कर रहे हो, और कंपटीशन के अंदर कंपटीशन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा होगा उसी के आसपास, जो आपको भी मैंने 4 चीज़ें बताई है फर्स्ट टाइप के अंदर, उसी हिसाब से बैठेंगे, और उसी के आसपास वाला क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर ए और बी का जो अनुपात है वो हमें 5:9 दे रखा है, रेशियो हमें ये दे रखा है। फिर उसने क्या कहा है कि बी ए से 20 किलोग्राम ज़्यादा है, बड़ा है, या फिर क्या बोल देंगे, ज़्यादा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, पहले इस बात को पढ़ो, बी ए से, बी क्या है, ए से, बी क्या है, ए से 20 किलोग्राम ज़्यादा है, दिख भी रहा है कि ये 5 है तो ये 9 है सर, तो बी बड़ा है। बात क्लियर होगी? यस सर। आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो, देखना अपने मान लेते हैं कि अगर ए 10 किलो का है तो बी कितने का होगा क्वेश्चन के हिसाब से, सर 20 किलो बड़ा है तो 10 ये हो गया, 20 ये 30 का हो जाएगा। अगर ए आपके पास मान लो 57 kg है तो बी कितना होगा, सर 20 kg अपने पास बड़ा है तो अपने पास 77 या 77 kg। तो आप खुद देखो कि इनका जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, सर 20 का आ रहा है। तो हमें इनडायरेक्टली ये क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है, ये हमें इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है। कितना है, 20, कितना है, 20 kg। बात क्लियर? यस सर। तो फिर दिक्कत क्या है, अंतर बता दिया, ये बता दिया, निकाल देंगे। वही बात, अंतर 20 kg, तो रेशियो का भी अंतर कितना हो जाएगा, 5:9 में 4 का रेशियो होता है, 4 का अंतर होता है, गुना या मल्टीप्लाई का साइन लगाया। क्या निकालना चाहते हो, बी का वजन, तो बी कितना है, 9, तो 5, सर ये 45 किलो का है। कितने किलो का है, 45 किलो का है, 45 kg का है। कोई डाउट नहीं था, यानी कि क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली मिल सकता है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अभी टाइम है, अपने पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम जानते हैं, तो बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद ही हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि ए व बी की इनकम, या मैं आय, अच्छा दोनों लिख देता हूँ, आय वो वाला नहीं, आय कौन करूं, इनकम की बात करें, आय। क्लियर? इनकम का जो ए व बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात आपको बोल दिया गया कि 7:11 है। फिर क्या बोल दिया आपको, ये बात बोल दी। उसके बाद क्या बोल दिया कि ए की आय
बी से ए की जो आय है वो बी से 32,000 या 3200 रुपये मान लो कम है। 3200 रुपये क्या है? कम है। आपको क्या पूछ लिया जाए सर? हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इनकी कुल आय बताओ, क्वेश्चन क्या आ गया कि इनकी जो कुल आय है या इनकम है वो आप हमें बताओ। तो क्वेश्चन पढ़ना है कि ए और बी की आय पता है। आय यानी कि आंसर अपने को अगर मैं बात करूं सर, ए लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं, 7 लिख लेता हूं और 11, आप सभी जानते हैं। सर रेशियो तो ये है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में 1 सेकंड में ही लिख देंगे। दिक्कत आगे आती है सर, और उस दिक्कत का इलाज कर देंगे। ए की आय बी से 3200 रुपये कम है। पीछे वाले क्वेश्चन में जाओ, यानी कि ए की आय और बी की आय में कोई ना कोई फर्क है ना? हाँ फर्क है सर। कितने का फर्क है? 3200 रुपये का। और फर्क को ही पर्यायवाची शब्द होता है अंतर, और उसी को डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि सर ये क्या है? अंतर है। अंतर कितने का है सर? 3200 रुपये का है। अंतर कितने का है? 3200 रुपये का है। तो कर देंगे सर 3200 बटे अंतर, यहाँ पर आ जाएगा सर 4। और किसकी पूछी आपने? कुल पूछी है। क्या पूछी है? कुल पूछा है। तो 7 और 11 कितने होते हैं? 18। रेशियो को क्या कर दो? ऐड। यानी कि कुल पूछे तो रेशियो को ऐड कर दो, अंतर पूछे तो माइनस कर दो, ए का पूछे तो ए वाला लिख दो, बी का पूछे तो बी वाला लिख दो। तो यहाँ से कट किया 800 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आडू 64 और 6, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 144 यानी कि 14,400 रुपये सर इनकी कुल आय है, कुल इनकम है। कितनी? ये सिंपल एक फॉर्मूले से हो रहा है। यानी कि अपने को क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट बाय ट्रिक अगर अपने इस क्वेश्चन को करें तो आंसर निकालने में सर हमें बहुत ही कम टाइम लग रहा है। इवन अपने ये कह सकते हैं कि सेकंड्स के अंदर। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद करोगे तो जो मैं टाइम लगा रहा हूँ उससे भी आधे टाइम के अंदर आप इसको क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो। चलो इसी से रिलेटेड अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ये खुद करना है भाई। देखते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके आपको खुद करना है। अगर ये समझ आ गया तो मतलब आपको टाइप फर्स्ट क्या हो गया? बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये कहता है कि ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। ए की वर्तमान आयु बी की, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, इक्वल है। समान कह दो या फिर इक्वल यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है सर? हमसे पूछा गया है कि ए की आयु बताओ, ए की आयु बताओ। कुछ नहीं है सर, है ही कुछ नहीं। कैसे भाई? सर देखो ट्रिक लगाते हैं। रियल नंबर में अगर अपने बात करें तो क्या सर अब की बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सर। ये तो दिक्कत ही बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर। अब क्या करें? क्या सर रियल नंबर ही कुछ नहीं दिया। रेशियो तो चलो अपने जैसे तैसे करके यहाँ से करते आए, कर लेंगे। तो आप मेरे को देख के चेक करके बताओ कि क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो, नोटबुक के अंदर कर लेना। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो पहले एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं ए और बी का अनुपात लिखूं तो क्या होगा? फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन चेक कर लिया करो। ए की वर्तमान आयु, ए की जो आज की आयु है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है वो, प्रेजेंट एज। बी के 8 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 8 ईयर, 8 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 8 ईयर, उनका कंपैरिजन कर रहा है। समझ रहे हो? आज मान लो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। आज मान लो ए की एज 10 साल है। क्या बोल रहा हूँ मैं? वर्तमान।
वर्तमान आयु या मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं कि अगर ए मान लो बेटा आज 10 साल का है तो बी 10 साल का कब होगा? बताओ, ए आज 10 साल का है यानी कि ए की वर्तमान आयु बी के 8 वर्ष बाद की आयु के, बी जब 8 साल बाद जितना बड़ा होगा उतना बड़ा तो आज ए है। समझ में आई बात? बी 8 साल बाद जितनी उम्र होगी उतनी उसकी आज है। किसकी? ए की। तो यानी कि ए अगर आज 10 साल का है तो बी 10 साल का कब होगा? सर 8 साल बाद होगा। तो आज कितना है? सर 2 साल का है। आज कितना है? सर 2 साल का है। बात क्लियर होगी? तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो या यहाँ से मैं सीधा समझा दूं, अब आप सीधा समझने लग जाओगे कि सर ए और बी की आयु का अनुपात अंतर ही है। ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे देखो अंतर कितना आएगा? 8 साल का। या एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ए कितना है? 25 साल का है। कितने साल का है? सर 25 साल का है। तो बी कितने का है? बताओ इस क्वेश्चन को देख के। सर ए की वर्तमान आयु ठीक है, बी के 8 वर्ष बाद की आयु के बराबर, बी के 8 वर्ष बाद, तो ये इतनी उम्र का बी कब होगा? ये बी कब? ए तो है, बी कब होगा? 8 साल बाद। आज से 8 साल बाद वो कितने का होगा? इतने का होगा। तो फिर आज कितने का है? सर उसमें से 8 कम कर दो, किस में से? 25 में से। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 17 साल। तो आज बी कितने का है? 17 साल का है। तो देख लो, चाहिए आप डिफरेंस देख लो, 8 आ गया। तो यानी कि ये तो हमें क्या गिवन है? अंतर। तो फिर सर वही पड़ा है। अंतर हमारे पास सर 8 का है और यहाँ पर अंतर हमारे पास 2 का है और आपने हमसे क्या पूछा है? ए। तो ये लो सर 4 5 20 साल। तो ए की जो आयु है वो कितनी है? 20 साल। बात क्लियर होगी? यस सर। बी का पूछ लेता तो यहाँ पे 5 की जगह क्या आ जाता? 3 आ जाता। 5 की जगह कितना आ जाता? 3 आ जाता। और इसी को अगर आप बेसिक से करते तो इसी क्वेश्चन को बेसिक से अगर आप करते तो स्क्रीनशॉट लो, मैं बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को बेसिक से करते तो क्या होता? सर ए की आयु बी की आयु मानना, अच्छा मेन बेसिक बताऊं आपको, मेन जो 10th क्लास वाले बच्चे करते हैं या जो मैथ अभी तक जिन्होंने नहीं बनाया, बेस नहीं बनाया, वो सर मानना ए की आयु, देख लो बेटा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग है। ए की आयु है सर 5x, बी की आयु सर 3x, ए की वर्तमान आयु, ये क्या है? वर्तमान आयु। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान। या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ए की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु। क्लियर? सर ए की वर्तमान आयु अपने पास 5x है और बी की 3x है। ठीक है, तो अगर मैं इसको, क्या ये बात बराबर है? मैं ये बात कह सकता हूँ? सर ये तो वैसे देखने में लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, फिर भी हम यहाँ से अगर चेक करें तो सर ये तो इनमें तो फर्क है। कितने का फर्क है? सर ये जो बी है, ये जो बी है, ये 8 साल का फर्क है। आप ये चीजें सोचोगे, बेसिक करोगे, ऐसे करोगे बुक से, 8 साल का फर्क है, यानी कि सर ये 8 साल छोटा है। तो अब इसको इक्वल कैसे करें? मैं बता भी देता हूँ, चलो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। भी बेटा आपके पास एक तागड़ी है, नॉर्मल सी बात है, एक में 50 किलो रखा हुआ है वजन और एक में 30 किलो रखा हुआ है, तो तागड़ी कैसे होगी? ऐसे होगी। बात क्लियर होगी? अब ऐसे करना है, मतलब इक्वल करना है, तो क्या करें? सर इस 50 वाले में से या तो 20 निकाल दो या इस 30 वाले में 20 डाल दो, तो बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर होगी? वैसे ये क्वेश्चन मान लो अगर वजन का होता कि ए का वजन बी से 8 किलो ज्यादा है, तो ए 8 किलो ज्यादा है, बी 8 किलो कम है, तो ऐसी होगी। तो बी में 8 किलो डाल दोगे तो बराबर हो जाएगा। बी में अगर 8 किलो डाल, या इसमें से 8 किलो, एक काम करो, तो मैंने सर बी में 8 किलो डाल दिया, ये लो सर बी में 8 किलो डाल दिया। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? सर इक्वेशन बन गई 5x माइनस 3x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। तो ये क्या था? चलो सर ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं सर, तो 5 × 4 यानी कि सर 20 साल। तो ये क्या आया था भाई? तो ये था भाई ट्रिक, यानी कि ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, आंसर इतने में ही खत्म हो गया। तो ये था आपका टाइप फर्स्ट। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को पसंद आई होगी। तो जो भी देखें, लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, हम कोशिश करेंगे। तो जो भी लोग इसको देखें प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, भी जो कमी है या कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मेरे को बता देंगे। ठीक है, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है फिर से मैं बता देता हूँ। अपने कर रहे हैं रेशियो,
एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है कंपैरिजन, एक हिसाब से क्या करते हैं अपने कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, फिक्स नहीं होता वो, ठीक है। डिजिट अलग चीज़ होती है, डिजिट कहें या संख्या कहूँ मैं तो वो अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता देंगे। थैंक यू। कल अपने इसका टाइप सेकंड करेंगे, टाइप 6-7 तक है, तो उसमें आपको अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी टाइप की बुक उठाओ, चेक करो, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, 100% श्योर, ठीक है। चलो।